ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिंधवे नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले नंदानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एकदनाथ से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एकदनाथ से चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108वें राग सागर जी महाराज के जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी शमनी आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की, आरिका संघ की जय। वंदना भव्यात्माओं, घड़ी में 10:17 हो रहे हैं। आज पर्युषण महापर्व का 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन्य धर्म। क्षमा के दिन क्षमा को धारण किया, क्रोध का त्याग किया। मार्दव के दिन मान को त्याग करके विनय को धारण किया। आर्जव के दिन छल कपट को त्याग करके सरलता को धारण किया। शौच के दिन लोभ का त्याग करके संतोष को धारण किया था। सत्य के दिन असत्य का त्याग करके सत्य को धारण किया। संयम के दिन असंयम को छोड़ संयम को धारण किया। तप के दिन इच्छाओं का त्याग कर तप को धारण किया। त्याग के दिन धन संपत्ति बुराइयों का त्याग करके त्याग को धारण किया। आज क्या करना है? न कुछ छोड़ना है, न कुछ धारण करना है। कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि संयम तप त्याग में सब कुछ छोड़ चुके। कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ बकाया बचा नहीं है छोड़ने के लिए जिसको छोड़ा जाए। और न कुछ धारण करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? 8 दिन में हम जिन जिन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, जिन जिन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, होता है जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो मन में कुछ रह जाता है। क्या रह जाता है? बताओ क्या रह जाता है? राजेश भैया बताओ क्या रह जाता है? कुछ रह जाता है छोड़ने के बाद में। सामग्री तो सारी छोड़ दी। विनोद जी बताओ क्या रह जाता है? हैं? शरीर नहीं छोड़ना है। शरीर तो अभी जरूरत है शरीर की। छोड़ने के बाद में भी कुछ रह जाता है। हाँ? एक बार क्या हुआ, एक गांव का व्यक्ति था। वो शहर में अपने मित्र से मिलने के लिए गया। संडे का दिन था।
मित्र अपने कुछ विशिष्ट लोगों से मिलने के लिए जा रहा था। बोला अरे सुबह सुबह से बिल्कुल गाड़ी लेके निकलने ही वाला था। बोला दोस्त आज तो मुझे कहीं जाना है लोगों से मिलने के लिए, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, फटाफट तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो, तो वही अपन रास्ते में गाड़ी में बातें भी कर लेंगे और मेरे दोस्तों से भी तुम मिल लेना, आप हमारे बचपन के मित्र हो। उसने कहा नहीं नहीं मैं यही दिन भर आपका इंतज़ार करता हूँ, तुम जाओ अपन शाम को बैठ के बातें कर लेंगे। बोला नहीं नहीं चलो, क्या दिक्कत है आपको चलने में? बोला ऐसा है मेरे कपड़े थोड़े गाँव के हैं, अच्छे नहीं हैं, और तुम लोग वही शहर के अच्छे बढ़िया सूट पैंट में हो तो मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक काम करना, ये अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं, तेरे को जो पसंद है वो एक जोड़ी कपड़ा पहन ले, तू मेरा इतना मित्र है, हम लोग बचपन में कितने एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, इतने सालों बाद आया है तू मिला है, मेरे कपड़े पहन ले, चल पहन ली, तैयार हो। तैयार हो गए, उसने एक अच्छी मनपसंद ड्रेस निकाल करके और अच्छी बढ़िया पहन ली उसने। अब मित्र से मिलने के लिए गए। अब क्या हुआ कि वो गांव का व्यक्ति था ना, वो अपने मित्र से ज़्यादा अप टू डेट लग रहा था देखने में। तो दोस्त ने कहा भाई ये कौन है? बोले ये हमारे बचपन के मित्र हैं, है ना, बचपन से हम लोग एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे पीते थे, और गांव में हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, और ये बहुत अच्छे हैं, गांव में इनके बहुत बड़े खेत वगैरह हैं, अच्छा बढ़िया इनका गल्ले का व्यापार है गांव में, और बहुत अच्छे हैं। बोला और तो सब बढ़िया है, ये जो कपड़े पहने हैं ये हमारे पहने हैं। और वो दोस्त तो कमरे से बाहर आ गया। बोला यार क्या है, तेरे कपड़े पहने हैं तो ये बताना जरूरी था कि तुम्हारे कपड़े पहने हैं। अगला क्या कहेगा? बोला अरे सॉरी मेरी गलती होगी, आगे नहीं कहेंगे, चलो चलो अगले मित्र के यहाँ मिलने चलते हैं। अब अगले मित्र के यहाँ गए, फिर वहाँ पे मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद उसने बताया ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, हम लोगों का घर आमने सामने था गांव में, और अच्छा बढ़िया इनका व्यापार है गांव में, बहुत खेती बाड़ी है इनकी। बोले और तो सब ठीक है, ये जो कपड़े पहने हैं ये अपने ही पहने हैं। अब वो फिर बाहर आया, बोला कि एक बात बताओ, ये कहना जरूरी था कि कपड़े अपने पहने? कपड़े की चर्चा ही क्यों की? मतलब बात करोगे तो आदमी समझेगा कुछ ना कुछ बात है। बोला नहीं नहीं अब तुम आगे चलते हैं, एक मित्र से बस और मिलना है, 3 से मिलना था, 2 से मिल लिया, 1 से और मिलना है। बोले चलो साथ में चलते हैं। बोला नहीं अगर कपड़े के बारे में कुछ भी बात की तो मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ में। तो बोला नहीं अब कपड़े के बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। अब वो तीसरे मित्र से मिलने के लिए गए, फिर वही चर्चा वार्ता हुई। अब उनको जो अपनी पर्सनल बात करनी थी करने के बाद, भाई ये हमारे मित्र हैं गांव के, मेरे हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में रहे हैं, खेलते खाते सब साथ में थे, बढ़िया गांव में इनके बहुत खेत हैं, बहुत बड़ा व्यापार है। और रही बात कपड़े की, बोले कपड़े के बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। मतलब त्याग करने के बाद में कोई चीज रह जाती है अपने अंदर। ममत्व भाव, ममता का भाव, मैं मेरा की भावना, तू तेरा की भावना, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, हम ऐसे थे, हमारा ये था। बहुत अच्छी बात है, त्याग किया, लेकिन त्याग करने के बाद आपने पाया क्या है? अगर त्याग के ही चर्चे करते रहे तो खाली त्याग तो थोड़ा हो गया, त्याग के बाद कुछ मिलना तो चाहिए था। अगर कुछ मिला है, संन्यास धारण किया किसी ने, हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, बहुत अच्छी बात है, धन संपत्ति छोड़े, आप सब कुछ छोड़ करके आए हो, लेकिन यहाँ आकर के आपने क्या पाया उसकी तो चर्चा करो
ध्यान रखना, जब तक आकिंचन्य का भाव अंतरंग में नहीं आएगा तब तक पुरानी चर्चाएं चलती रहेंगी। मुझे क्या पाना है और मैंने क्या पाया, इस ओर दृष्टिकोण नहीं जा पाएगा। समझना बात को। आकिंचन्य का भाव नहीं आएगा कि मेरा कुछ है ही नहीं, आज का धर्म खाली होने का है, त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया। लेकिन त्याग मैंने किया है इस अहंकार की, ममकार की भावनाओं का त्याग करना, ये है आकिंचन्य धर्म। संगी साथियों की बात तो दूर है, संगी साथियों की बात तो दूर है, मैं मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। खाली और हल्केपन की इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में आकिंचन्य अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती है। आकिंचन्य अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती है। शरीर भी मेरा नहीं है, फिर धन संपत्ति जो बाहर में एकदम अलग दिख रहे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? है एकता इस देह के भी साथ में मेरी नहीं, संसारियों का साथ मेरा एक के फिर क्यों हो कभी। जब अंग भर से जीव के चमड़ा अलग हो जाएगा तो रोंगटों का छिद्र गण कैसे नहीं खो जाएगा। जब चमड़ा आत्मा से अलग होगा तो एक रोम छिद्र भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, एक रोम का टुकड़ा भी साथ जाने वाला नहीं है। फिर बाहर में भिन्न दिखने वाले मकान, दुकान, घर, परिवार के लोग, ये सब मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो बाहरी है वस्तुएं वे हैं नहीं मेरी कहीं, उस भांति हो सकता कहीं उनका कभी मैं भी नहीं, ऐसा समझना चाहिए। एकाग्र मन होकर सदा दाता अपर है भोग का इति बुद्धि को खोकर सदा। जितने भी बाहरी वस्तुएं हैं भैया, ये सब मेरी नहीं है, ऐसा विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव आकिंचन्य धर्म है। अब देखिए, कभी राग की दशा में लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरा कोई संगी साथी नहीं। घर में एक ही बच्चा है और बच्चे को आप बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। उस समय जब ट्रेन में बिठा करके बच्चे को हॉस्टल में छोड़ करके आते हैं तो घर में कैसा सुना सुना लगता है, अकेलापन लगता है। या किसी के पति का मरण हो जाए, पत्नी का मरण हो जाए, वियोग जन्य, उस समय लगता है कोई किसी का साथी नहीं है। ये राग जन्य अकेलापन है, ये आकिंचन्य धर्म नहीं है। कभी कभी द्वेष जन्य अकेलापन भी होता है। अब मान लीजिए पति पत्नी का झगड़ा हो गया और एक दूसरे से अलग हो गए, छोड़ दिया, अब उसके प्रति द्वेष है तो लगेगा आप कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं था। द्वेष जन्य एकाकीपन, कोई मित्र है, पार्टनर है, उसने धोखा दे दिया, उस समय लगता है कोई अपना नहीं है। द्वेष जन्य एकाकीपन, ये भी आकिंचन्य धर्म नहीं है। ध्यान रहे, सब कुछ अच्छा है, साथ में रहते हैं, साथ में रह रहे हैं और सब मेरे अनुकूल है, सब कुछ बढ़िया है। उस समय भी भीड़ में भी हम ये महसूस करें कि मेरी आत्मा अकेली आकिंचन्य है, कोई मेरा संगी साथी नहीं है। ये जितने भी संगी साथी दिख रहे हैं ये पुण्य कर्म के संयोग हैं। ये है आकिंचन्य धर्म।
ध्यान रहे, ममत्व, ममेदम और अहमेदम, मैं और मेरा, ये इंसान को सबसे ज्यादा दुखी बनाने वाले तत्व हैं। एक चौराहे के ऊपर सतखंडा महल बना हुआ था। मालिक उस महल को बेचना चाहता था, बच्चे मना कर रहे थे, थोड़ा सा व्यवधान आ रहा था। एक दिन बच्चों ने कहा पिताजी बेच दो। संयोग से ग्राहक भी मिल गया। महल में आग लग रही थी अचानक, और मालिक आया, उसने देखा कि अरे मेरे इस करोड़ों के महल में आग लग गई। आंखों से अश्रु की धारा, हाय हाय कोई आओ जल्दी बचाओ, व्यवस्था करो, महल पूरा जला जा रहा है। इतने में एक बेटे का फोन आ गया, बोले पिताजी वो तो बिक चुका है, रजिस्ट्री बिक गया, महल तो सौदा हो गया। पिताजी के जी को शांति मिल गई, सौदा हो गया, आंसू रुक गए, हाय हाय रुक गई। तब तक दूसरा बेटा आता है, बोला पिताजी क्या देख रहे हो, जल्दी से इसको आग लग गई है, बुझवाओ इसको, अपना महल है। बोले बेटा वो तो बड़े भैया ने सौदा कर दिया है, बात हो गई है, वो अपना महल नहीं है। बोला पिताजी सौदा हुआ था, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, महल तो अपने ही नाम है। अब पिताजी फिर से रोने लगे, फिर से बुझाओ बुझाओ जल्दी आग बुझाओ। अरे भैया महल तो वहीं का वहीं है, जब लग रहा था मेरा है तो महल क्या लग रही थी, अपने जी में अंदर आग लग रही थी, महल में आग तो कम लगी थी। और जब लगा कि सौदा हो गया है, बिक गया है, तो शांत हो गया। फिर मालूम चला कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो फिर से हाय हाय होने लगी। महल जलने का कष्ट नहीं है, मेरा महल जल रहा है, इस बात का कष्ट है। मैं मेरा, ये व्यक्ति को दुखी करता है। वस्तु का विनाश व्यक्ति को दुखी नहीं करता, और वस्तु की उत्पत्ति व्यक्ति को सुखी नहीं करती। ममेदम और अहमेदम खतरनाक। एक सम्राट का युवा पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सम्राट बहुत दुखी था, एक ही संतान थी सम्राट की, और वो भी 25 साल का लड़का। अचानक सर्प दंश से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत दुखी, सारे राज्य कार्यों को छोड़ दिया। मंत्री ने कहा सम्राट, एक ही पुत्र नहीं, सारी प्रजा आपके लिए पुत्र के समान है, आप शोक को छोड़ करके राज्य कार्यों को संभालिए। सम्राट बोला, मंत्री साहब अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है, अब मैं सब कुछ छोड़ करके अब मैं भी मरना चाहता हूँ, जहाँ पुत्र गया है वहीं जाना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा सम्राट, राजकुमार का आयु क्रम वैसा ही होगा, कोई बैर भाव रहा होगा उस सर्प से, लेकिन आप तो अपने राज्य कार्य को संभालिए। नहीं। फिर मंत्री ने कोई उपाय निकाला। एक दिन बोला सम्राट, हमारे नगर के बाहर एक महात्मा जी रहते हैं, साधु जी, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बढ़िया संबोधन देते हैं, उपदेश देते हैं। मेरे मन में आया कि आपके मन की शांति के लिए एक बार चलो हम लोग संत दर्शन करने के लिए चलते हैं। सम्राट ने कहा ठीक। मंत्री और सम्राट महात्मा जी के दर्शन करने गए।
मंत्री अक्सर आता जाता रहता था, परिचित था महात्मा जी से, उसने पहले से बता दिया था प्रसंग। सम्राट जैसे ही पहुंचा बैठा, महात्मा जी ने अच्छा आशीर्वाद दिया मुस्कुरा करके। फिर सम्राट को बहुत अच्छा संबोधन दिया। सम्राट, जो आया है उसको जाना है। हो सकता है पुत्र का आयु कर्म उतना ही हो सकता है उस सर्प से उसका कोई बैरभाव हो, इसने कभी पहले उसको मारा होगा जिससे उसने उसको मारा है, और दुख सौंप करने से तो पाप कर्म का ही बंद होता है। और फिर आपके लिए तो पूरी प्रजा ही, पूरी प्रजा के जो बच्चे हैं वे सब आपके लिए पुत्रवत है। इतना बढ़िया संबोधन दिया सम्राट को। सम्राट के हृदय में शांति हुई। पुनः सम्राट अपने राज्यकार में लग गए। 6 महीने हुए। सम्राट ने मंत्री से कहा, मंत्री जी बहुत दिन हो गए, मेरी इच्छा है अपन एक बार फिर से महात्मा जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मंत्री ने कहा, हाँ सम्राट अभी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पहुंचते हैं साधु महात्मा के दर्शन करने के लिए। देखते हैं साधु महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख के जोर जोर से रो रहे हैं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला महात्मा भी रोते हैं, और इतना अच्छा उपदेश करने वाले, इतने अच्छे साधक, और सिर के ऊपर, और वो भी साधारण नहीं रो रहे थे, अच्छा जोर जोर से रो रहे थे महात्मा जी, और कुछ कुछ बोलते भी जा रहे थे साथ साथ में। सम्राट ने कहा मंत्री की ओर, बोले क्या बात है, साधु को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई रोग बीमारी है, अपन राजवैद्य को भेज देते हैं, स्वास्थ्य वगैरह की हो सकता है कोई तकलीफ हो गई, शरीर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कोई सहन नहीं हो रहा शरीर की तकलीफ, बोले अपन राजवैद्य को भेज करके अभी उपचार कराए देते हैं, और कोई आश्रम में आवश्यकता हो तो अपन अभी खजाने से धन संपत्ति भेज देते हैं। पूछो महात्मा जी से क्या बात है। पूछा, महात्मा जी क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हैं, कोई तकलीफ है, राजवैद्य को भेज देते हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। फिर बोले आज मेरी एक प्यारी सी बकरी मर गई है इसलिए रो रहे हैं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैं बकरी को बहुत प्रेम करता था, उसने यहीं पर जन्म लिया था और रोज दूध देती थी, और वो मर गई है मेरी प्यारी बकरी। सम्राट ने कहा, जब राजकुमार की मृत्यु के बाद में आया था तब तो महात्मा जी उपदेश दे रहे थे इतना अच्छा, और बकरी मर गई है और रो रहे हैं। सम्राट ने कहा, महात्मा जी जब मेरा पुत्र मरा था तब तो आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया था, और बकरी की क्या वैल्यू है, ऐसी 100 हजारों बकरी हम आपके यहाँ पहुंचा देते हैं, रख लीजिए। बोले सम्राट, राजकुमार आपका था और बकरी मेरी थी। जब आपका राजकुमार मरा था तो मुझे प्रवचन आ रहे थे, और जब मेरी बकरी मरी है तो उसका दुख तो मुझे ही होगा ना, आपको थोड़ी ना होगा। मतलब मेरा और मैं, बस यही कष्ट का कारण है, यही पीड़ा का कारण है, यही दुख का कारण है। इसीलिए तो लोग व्यवहार बना लिया है ना, तुम्हारे यहाँ कोई मरे तो हम समझाने आ जाएंगे, हमारे यहाँ मरे तो तुम समझाने आ जाना। क्यों? अपने पे बीतती है तो विवेक खो जाता है, और दूसरे पे बीतती है तो हमें प्रवचन करना आता है बढ़िया। इंडिया का, भारत का हर व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवचनकार है। भाषण करवाने हो, बिल्कुल अनपढ़ होगा, गंवार होगा, अक्षर लिखना नहीं होगा आता होगा, लेकिन भाषण करने में माहिर होएगा वो भारत का व्यक्ति।
यही पीड़ा है। अब बताओ, आकिंचन्य धर्म अगर आ जाता है तो सुखी बनाने के लिए या दुखी बनाने के लिए? जब मेरा कुछ है ही नहीं और मुझे सब कुछ छोड़ करके जाना है, क्या साथ लेकर के जाओगे? शरीर भी साथ नहीं जाना, संपत्ति भी साथ नहीं जाना, कुटुंब परिवार के लोग भी साथ नहीं जाना, तो किसको मैं अपना मान रहा हूं? सब कुछ होते हुए, भरत चक्रवर्ती जैसा भरा पूरा परिवार होते हुए भी आंख बंद करके जब ध्यान में सामायिक में बैठे तो ये शरीर का एक रोम भी मेरा नहीं है, तो 6 खंड की संपत्ति और ये 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और ये सारी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? 14 रत्न, 9 निधियां मेरी कैसे हो सकती हैं? कुछ भी मेरा नहीं है। आई मिखो खलु सुद्धो लाण दंसण लखड़ो, मैं अकेला निश्चय से शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शुद्ध आत्मा हो। चक्रवर्ती भरत जब ध्यान में बैठता था चतुर्दशी के दिन, शाम को 5 बजे ध्यान में बैठता था, सुबह 5 बजे ध्यान से उठता था, पूरी रात पद्मासन लगा करके ध्यान में बैठा रहता था। तो वह है आकिंचन्य धर्म। भव्यात्माओं, सब कुछ छोड़ देते हैं संत साधु, फिर भी ममेदम और अहमेदम रह जाता है। साधु बन गया, सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं मेरा का भाव रह जाता है, जो आत्म ब्रह्म में रमण नहीं करने देगा। उसी भाव को छोड़ने के लिए, आज खाली होने के लिए, विचारों से विकल्प और संकल्प जो संसार के हैं, उन संकल्प विकल्पों का त्याग करके मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए आकिंचन्य धर्म है। और जब ये आकिंचन धर्म आता है, तब निर्विकल्प होकर के अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जीवन में आता है। ध्यान रहे, साधक सब छोड़ देते हैं। श्रावक के जीवन में आकिंचन्य धर्म कैसे आए? आप तो छोड़ नहीं सकते। कम से कम सामायिक करने बैठो, डमोकार की माला फेरने बैठो। जिस समय उतनी देर के लिए अपन सामायिक में बैठते ना, 48 मिनट के लिए 5 पापों का त्याग करते हैं। भैया आप 5 मिनट के लिए 5 पापों का त्याग कर देंगे। जब तक एक नमोकार की माला हो तब तक मैं 5 मिनट के लिए 5 पापों का त्याग करता हूँ। उन 5 मिनट में भी 24 घंटे में मात्र 5 मिनट कितने परसेंट हुआ? 24 घंटे का 5 मिनट कितने परसेंट हुआ? एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 24 घंटे में 5 मिनट का मतलब है 0.33%। कम से कम दिन भर में 0.33% टाइम, 5 मिनट कम से कम, लगभग 5 मिनट में एक माला हो जाती है। सामान्य लोग जिनके हैबिचुअल होते हैं 5 मिनट में एक माला कर लेते हैं। 5 मिनट कम से कम आकिंचन धर्म के विषय में विचार करना। कुछ भी मेरा नहीं है। जिस समय इस शरीर से प्राण पंछी उड़ेगा, हंसा उड़ेगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल हम रोज देखते हैं लोगों के जीवन की दुर्घटनाओं को। इसलिए जब तक मेरा जीवन है तब तक ये सब कुछ मेरा है और मैं बड़े प्रेम से सबको भोगता हुआ रह रहा हूँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरी आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा को अकेले ही शरीर तक को छोड़ करके जाना होगा। ऐसा चिंतन भैया आप गृहस्थ सावक हो, दिन में अगर 5 मिनट के लिए भी कर लेते हो,
लमोकार की माला फेरने पर्यंत भी अगर कर लेते हो तो आपके जीवन में आकिंचन्य धर्म आ जाएगा, और समय आने पर यह आकिंचन्य धर्म आपके सम्यक्त्व का कारण और आपके निर्माण का कारण बन सकता है। ऐसा आकिंचन्य धर्म मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन जन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे ना हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। ऐसे आत्मा के स्वरूप का चिंतन कम से कम दिन में 5 मिनट भी अगर आप अपने जीवन में करते रहोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। 5 मिनट का चिंतन भी आपके गीले नारियल को सूखा नारियल बना देगा। गीला नारियल देखा, चिपका रहता है खोपड़े से, फोड़ोगे तब भी अलग नहीं होएगा, फिर उसको चक्कू से खरोच खरोच करके निकालना पड़ेगा। ऐसे गिरे नारियल जैसे लोग होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन फिर भी छूटता नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत बीमार, और डॉक्टर ने अचानक मना कर दिया, बोले इनका कोई भरोसा नहीं है, कितनी देर तक इनका समय है, 5 मिनट 15 मिनट, 5 दिन 2-4 दिन के मेहमान हैं। जल्दी से उसके 6 बेटे थे, सारा व्यापार छोड़ करके आ गए, सब बगल बगल खड़े हो गए। उसने आंखें खोली, अचानक चेतना आई, बोला रामू कहाँ है? बोले रामू, बोले पिताजी मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल आपकी सेवा में। बोला श्यामू क्या है? बोले श्यामू आ गए। बोले पिताजी मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल आपकी सेवा में। 6 बेटे खड़े थे, 6 बेटों को देखा और बुढ़ा एकदम चिल्लाया, पता नहीं कहाँ से उसकी सांस आ गई, बोलने की जान आ गई। बोला जब 6 के 6 यहाँ खड़े हो तो दुकान पे कौन है? मतलब अंतिम श्वास गिन रहा है लेकिन फिर भी दुकान की चिंता है। ये है गीले नारियल, फूट भी जाएंगे तो उसको खरोच खरोच करके चक्कू से निकालना पड़ेगा। और सूखा नारियल होता है, खोल के अंदर है फिर भी बचता है, फोड़ो बिल्कुल अलग है। सूखे नारियल, अगर आप 5 मिनट भी आकिंचन धर्म का चिंतन करते रहोगे ना तो गीले नारियल से सूखे नारियल हो जाओगे। घर में रहोगे लेकिन फिर भी जल से भिन्न कमल की तरह घर में रहना, बेस्या सम लक्ष्मी है ना, वो है ना, का देते हैं अमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कीचड़ में भी अगर सोना पड़ा रहता है तो मल को ग्रहण नहीं करता है, निकालो धो लो सोना शुद्ध। नगर नारी का बेस्या का प्रेम किसी से प्रेम नहीं करती, नौटंकी चलती है, सब दिखावा। ऐसे का जल से भिन्न कमल, जल में है लेकिन फिर भी जल से भिन्न है, नारियल के अंदर है लेकिन फिर भी सूखा नारियल का गोला नारियल के खोपड़े से अलग है। बस आकिंचन धर्म गृहस्थ के लिए इतना ही है। अगर आप 24 घंटे में 5 मिनट भी सही शुद्ध तत्व का चिंतन कर लो कि मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ये जो सब कुछ है ये सब इस पर्याय का है, इस जन्म का है, यही छूटने वाला है, ये सब मेरे सच्चे साथी नहीं है। प्रतिदिन का 5 मिनट का आकिंचन धर्म भी आपके जीवन को बहुत अच्छा सम्यक दर्शन से मंडित कर देगा। फिर आप मरते समय धन संपत्ति नहीं देखोगे, ना बच्चों से ये पूछोगे कौन दुकान पे है, कौन घर पे है। आप तो ये कहोगे बेटा अंत समय मेरा हो तो महाराज के
हॉस्पिटल में मत ले जाना, और यहाँ वहाँ रोना नहीं मेरे सामने, ना हॉस्पिटल में ले जाना। आप तो मुझे डमोकार मंत्र का अमृत पिला देना। भव्यात्माओं, वही अंत समय का डमोकार मंत्र का अमृत आपके जीवन को महान बना देगा, समाधि से मरण और सुगति में गमन करा देगा, और वह एक दिन जिन गुण संपत्ति का कारण बन जाएगा। तो यह आकिंचन धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। करना कुछ नहीं है, कुछ त्याग नहीं करना है, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन बस अपनी आत्मा में सच्चाई को जान लो, सच्चाई को मान लो, सच्चाई को स्वीकार कर लो, और समय समय पर, है ना, जब मंदिर में रहो नमोकार का जाप पढ़ो, 12 भावना पढ़ो, उस समय इतना चिंतन कर लो कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ छोड़ करके जाना है। बस यह आकिंचन धर्म आपके जीवन में आ जाए। जय बोले महावीर भगवान की जय।